ये जो करम का त्योहार, करम पर्व जो है झारखंड में और उड़ीसा में सेम है। संस्कृति में कोई भिन्न नहीं है, भाषा में थोड़ा भिन्न है, लेकिन यहाँ का जो संस्कृति, यहाँ का जो परंपरा, पर्व त्योहार जो है, इसमें कोई भिन्न नहीं है। टाइगर जयराम झारखंड में परिचित है, तो हम लोग का उड़ीसा में भी तो हम लोग को टाइगर चाहिए ना। अच्छा। टाइगर नहीं चाहिए कि हमको भी जयराम जैसा टाइगर ही चाहिए और जयराम ही चाहिए, इसीलिए बुलाते हैं। यस। परिवार के लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है, उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो अभी सबको भरोसा है, विश्वास है कि अब हम लोग जयराम महतो, जो डुमरी विधायक है माननीय जयराम महतो के द्वारा, हमारे जयराम दादा के द्वारा हम लोग उस आवाज को में है। और आज का जो प्रोग्राम था वो संपन्न हो चुका है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे भीड़ का जमावड़ा हुआ। लोग जो है हंसी खुशी से इस करम महोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाए। हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दीदी लोग हैं, बेबी दीदी हैं। कैसा लगा, आप उड़ीसा आए हुए थे और प्रोग्राम किस तरह से रहा? सबसे पहले आपको जोहार, करम जोहार। आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा करम जोहार। और साथ ही मैं ये हमारे बृहद झारखंड की ये जो धरती है, मयूरभंज जिला, ये जो यहाँ रायरंगपुर और ये अभी जो फिलहाल उड़ीसा में, इस धरती को भी मैं जोहार करती हूँ, नमन करती हूँ। जी, कैसा लगा प्रोग्राम? कैसा था? जो उम्मीदें थी उससे ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारा पूर्वजों ने जो हमें धरोहर दिया है, हमारा जो संस्कृति, हमारा परंपरा, ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होते जा रही थी। ये जब यहाँ देशकर्म मनाया जा रहा है, हम लोग तो कर्म मनाते हैं, लेकिन ये देशकर्म हो रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हम लोग माची बोलते हैं, माचिया बोलते हैं, उसके अंदर जो ऊपर में डाला रखा हुआ है, डाला में जावा लेके जो आए थे, यहाँ जावा रखा हुआ है। तो ये पूरी तरह से जो पुराना नेग नियम है, उस नेग नियम को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो इससे बहुत कुछ, उम्मीद से ज़्यादा तो हुआ, बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को भी यहाँ पर मिला। हमारा जो पुराना कल्चर है, जो चीज़ हम लोग भूलते जा रहे थे, ये नया जनरेशन जो पढ़ने लिखने के बाद अपना कल्चर को लोगों के सामने प्रस्तुत करने, बताने के लिए जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो चीज़ आज यहाँ पर दिखा कि नहीं, जो हमारा कल्चर है वो हमारा अपना, और वही हमारा अस्तित्व और वही हमारा पहचान है। झारखंड का संस्कृति और उड़ीसा की संस्कृति में कुछ भिन्न पाए क्या आप? ये जो करम का त्योहार, करम पर्व जो है झारखंड में और उड़ीसा में सेम है। संस्कृति में कोई भिन्न नहीं है, भाषा में थोड़ा भिन्न है, लेकिन यहाँ का जो संस्कृति, यहाँ का जो परंपरा, पर्व त्योहार जो है, इसमें कोई भिन्न नहीं है, एकदम बराबर है। इसीलिए तो शायद ये बृहद झारखंड का मांग किया गया था। हजारों लोग जो है आप लोगों के समर्थक यहाँ निकल गए उड़ीसा में। पहली बार जो है जयराम महतो पहुँचे, लेकिन उसके पीछे भी हजारों की संख्या में जो है काफिले लग गई। तो ये प्यार कैसे आप लोग ले आते हैं? देखिए, सबको मालूम है कि अभी अगर आप देखिएगा, पूरा भारत ही तो नहीं कह सकते, विश्व भी कह सकते कि एकमात्र ऐसे हैं जो कि अपना जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं इतना, और अपना संस्कृति को बचाने के लिए। अन्यथा देखिएगा कि विधायक, संसद बन जाने के बाद लोग अपना जो जमीनी स्तर से जैसे पले बड़े होते हैं, उस चीज़ को भूलते जाते हैं। तो ये चीज़ को देखते हुए जितना युवा पीढ़ी है, जितना हमारे अभिभावक समान है, अभिभावक समान जो पहले थे, उन्हें भी, वो भी आकर्षित इस बात से होते हैं कि हमारा जो बेटा समान है वो हमारा संस्कृति को लेते जा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और जो युवा पीढ़ी उनको देख करके इसलिए आकर्षित होते हैं, उनके तरफ खींचे चले आते हैं कि वो एक युवा पीढ़ी को एक नया संदेश दे रहे हैं और एक नया दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। वो बृहद झारखंड को लेकर फिर से आंदोलन करने की बात जयराम महतो कहते हैं। अगर यहाँ के लोग साथ देंगे तो ये 25 सालों का जो दबा हुआ जो मुद्दा था, अब उसको फिर से आप लोग निकालने का काम कर रहे हैं। क्या बात है? देखिए, 25 सालों तक ये दबा हुआ मुद्दा इसलिए था, यहाँ पर कोई अगर थोड़ा आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने के बाद मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है, उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो अभी सबको भरोसा है, विश्वास है कि अब हम लोग जयराम महतो, जो डुमरी विधायक है माननीय जयराम महतो के द्वारा, हमारे जयराम दादा के द्वारा, हम लोग उस आवाज को बुलंद करेंगे। जयराम महतो का इतना प्यार मिलना अदर स्टेट में मिलता है बहुत जगह भी, लेकिन उड़ीसा में पहली बार था। तो ये जो एक भाईचारा होता है, एक जो स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, जेएलके वाले लोगों को क्यों मिलता है? देखिए, जेएलके वाले हमेशा हमें अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना जो कल्चर, अपना जो पर्व त्योहार, ये सबको बचाने का काम करते हैं और ये सबको साथ लेके चलते हैं।
जेल कैंप वाले। और जितने भी गरीब शोषित परिवार हो, या चाहे छात्र हो, चाहे अभिभावक समान जितने भी, चाहे मजदूर हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, सबका वो लोग भावनाओं को समझते हैं। एक चीज़ बताइए, जब भी आप लोग अदर स्टेट में प्रोग्राम करते हैं तो झारखंड के राजनीतिक दलों का जो है सुगबुगाहट थोड़ा सा गर्म ही रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। आज भी वैसा ही हुआ होगा झारखंड में, हमें तो नहीं पता, लेकिन आज का क्या संदेश होगा? यहाँ से आप अगर जा रही हैं, यहाँ इतना भीड़ के बीच से आप लोग जा रहे हैं, इतना लोगों का जो अपने अपने अंदर से जो चीज़ें आपने कहा वो चीज़ें आपको गौरपूर्वक यहाँ के लोगों ने सुना, तो लगता है कि जागरूक करने की जो प्रक्रियाएं हैं, आप झारखंड से अब उड़ीसा की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भले ही उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ के लोग अलग झारखंड मांग को लेकर के, अभी आपने सुना कि जयराम दादा ने बताया कि अलग झारखंड राज्य मांग को लेकर के यहाँ के लोग भी, यहाँ के भी दो तीन जिले के लोग हैं जो कि वो लोग भी लड़ाई लड़े थे, क्योंकि उन्हें भी झारखंड चाहिए था, बृहद झारखंड के रूप में चाहिए था। तो देखिए, आपस में एक सेंटिमेंट एक होता है ना कि हमारा कल्चर मिल रहा है, सारा हमारा पर्व त्योहार सारा चीज मिल रहा है, एक दूसरे के साथ इमोशनली हम लोग जुड़ रहे हैं। मतलब एक हो जाना चाहिए, अगर जी बिल्कुल, एक हो जाना चाहिए। और यही कहूँगी, यहाँ के लोगों को यही संदेश दूंगी कि अपना जो कल्चर, अभी युवा पीढ़ी से खासकर कहूँगी, जो हमारे पूर्वज है, जो धरोहर हमें दे के रखे हैं, इसे हमें बचाना है। यही हमारा संस्कृति है, यही हमारी पहचान है, और यही हमारी धरोहर, एकता बना के रखें। और इस हमारा जो परंपरा संस्कृति है, ये पूरा प्राकृतिक है, और इस चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाएं। जी, एक आप झारखंड से हैं कि उड़ीसा से हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से। तो झारखंड के नेताओं लोग को आप उड़ीसा कैसे बुला लेते हैं? यहाँ के नेता नहीं है? नेता है। तो फिर कहा है, मतलब क्यों ऐसा होता है? देखिए, झारखंड को नेता आप जो हमारा जयराम बाबू, जो हमारा बेटा है, जो टाइगर जयराम झारखंड में परिचित है, तो हम लोग का उड़ीसा में भी तो हम लोग को टाइगर चाहिए ना। अच्छा। टाइगर नहीं चाहिए कि हमको भी जयराम जैसा टाइगर ही चाहिए, और जयराम ही चाहिए, इसीलिए बुलाते हैं। यस। तो कोल्हान शेरनी भी आपके सामने? हाँ, कोल्हान शेरनी हम लोग का, हमारा बेटी है। अच्छा। वो आगे बढ़ाएगा। हमारा पीछे जो हम लोग का बेटा जो अब पैदा हुए हैं, जो अब जात समाज को जो आगे लेके जाएगा, वो तो शेरनी ही लेके जाएगा ना। अच्छा, पहले ऐसा होता था ना कि झारखंड का नेता है तो झारखंड तक सीमित रहता था, लेकिन जयराम महतो आने के बाद देख रहे हैं देश विदेशों में भी घूम रहा है। तो देखिए, ये बात है, जो जयराम महतो एक जात का है ना, महतो जात कुर्मी जात का है ना, जात का बेटा है ना, तो जात का बेटा जाति का लोग ही बुलाएंगे ना। हैं, कुर्मी जात का बेटा है ना, तो वो बेटा ही अभी आगे लेके जाएगा। सबका बेटा है। हाँ, सबका ही बेटा है वो। घर बुला लेते हैं कभी कभी, बस इसीलिए उड़ीसा भी बुला लीजिए। हाँ, उड़ीसा बुला लीजिएगा। हाँ, महाराष्ट्र भी बुला लीजिएगा। हाँ। कैसा लगा उसका भाषण? समझ में आया? समझ में आया क्या? तो समझ में क्या नहीं आएगा? हम उनका भाषा हम सब हमेशा न्यूज में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, फॉलो करते हैं। मोबाइल, अब तो डिजिटल दुनिया में आप भी जी रहे हैं। बस हम एक लीडर हैं उड़ीसा का। अच्छा। हाँ? तो अभी कुर्मी अच्छा, एक चीज बताइए, चलिए जयराम महतो घटाते हैं। अभी कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर फिर से 20 तारीख को जो है रेल टिकट डहा ठेका होने वाला, क्या कर रहे हैं उस दिन रेल टिकट करेंगे, फिर करिएगा। हाँ, कुर्मी एसटी का आंदोलन खत्म ही नहीं होता है कभी। अरे सरकार हमको जब देगा तो खत्म होगा ना। उड़ीसा सरकार नहीं दे रही है, झारखंड सरकार नहीं दे रही है, सेंट्रल का मुद्दा है, आप लोग राज्य का रेल को टेक देते हैं। देखिए, देगा काहे नहीं देगा? दबाव तो बहुत बना है। दबाव तो बहुत लगा है। अभी 6 तारीख हम लोग का कड़ा दिवस है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली जा रहे हैं, जंतर मंतर। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में देखेंगे सरकार। परिचय दीजिए। मेरा नाम पूर्णिमा महंतो। मैं उड़ीसा कुर्मी सेना का बड़ौदा ब्लॉक गम्हारिया गांव का, मैं बड़ौदा ब्लॉक का महिला प्रेसिडेंट हूँ। जयराम महतो पहली बार यहाँ आया, कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बना रहे।